इस वाक़े की आड़ में नरेंद्र मोदी जी सरकार क्या हासिल करना चाहती थी, शायद वो हासिल नहीं हो पाया, तो वो बाकी सवाल जवाब नहीं है आज कोई। आप सवाल जवाब की तरफ जाना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि ज़्यादा सेंसिटिव इशू एड्रेस हो जाए जो कश्मीर में हो रहा है या जो इंडिया में इस्लामोफोबिया की आड़ में हो रहा है? फैसला आपका। नहीं ठीक है। हाँ। तो फिर माजरत कर लें, हमारे बहुत से सवाल आए हैं। उसमें ये मेंशन करना चाहूँगी सेठी साहब के जितने सवाल आ रहे हैं, स्पेशली आपके दवायर को इंटरव्यू के बाद, करण थापर साहब को इंटरव्यू के बाद, उसमें सबसे पहले आपकी तारीफ होती है, अंदाज को सराहा जाता है, जिस तरह से आपने पाकिस्तान का मुदल्लल अंदाज में मुकदमा लड़ा। हैट्स ऑफ टू यू, लोग आपको सलाम पेश कर रहे हैं और वो इतने तारीफ पर मबनी मैसेजेस हैं कि आधा मैसेज सवाल के बजाय आपकी तारीफ पर होता है। प्लीज काट दें, उस तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, आपने करी दी। आप और बाकी जो सवाल है उसको छोटा करके तो वो आप पेश कर दें। आज वैसे ये कल के लिए रखें, कल सारे का सारा दिन अगर कोई ठाठू ना होगी तो फिर यही बात करेंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन आप सबके तारीफ का, तहसीन का, दाद का बहुत शुक्रिया, ये फ़र्ज बनता था। बड़ी मेहरबानी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दी फीडबैक दैट आई हैव रिसीव्ड। नहीं जी, मैंने तो अपने दिल की बात की है, मैं किसी के कहने के ऊपर मैंने नहीं बात की। आई जेन्युइनली फील दिस and so I've said it। तो वापस आते हैं उस मसले की तरफ जिसकी तरफ तवज्जो ना सिर्फ ये कि BBC बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कराई है, अल जजीरा में भी बाकायदा रिपोर्ट किया गया है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। आयशा, मैंने ये रिपोर्ट अपने सामने रखी हुई है, इससे बेहतर क्या मैं आपको यही पढ़ के सुना दूँ? खलासा भी साथ साथ करता जाऊँगा, ट्रांसलेट भी करता जाऊँगा कि ये इंडिया के अंदर अल जजीरा ने निशानदेही की है कम से कम 20-25 पिछले 2-3 दिन के अंदर गाने बाने शुरू हो गए हैं इस्लामोफोबिक, जो कि एंटी मुस्लिम हेट्रेड फैला रहे हैं। और पाकिस्तान की इतनी बात नहीं है जितनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक इस्लामोफोबिक वेव, और उसके जो व्यूअर्स हैं कोई 2 लाख हो गए, किसी के 3 लाख होते जा रहे हैं, 5 लाख हो गए, दिन ब दिन चल रहा है। स्क्रॉल कर रहे हैं इंडियंस, हिंदूज। उसमें बहुत से गाने उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और यूट्यूब के ऊपर इससे अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो कहते हैं कि अप्रैल 22 को अटैक हुई और 24 घंटे के बाद एक नया गाना यूट्यूब 23 अप्रैल को आ गया। पहले धर्म पूछा जी, They asked about religion first। आप पूछा कि आपका मज़हब क्या है, ये गाने में है। और इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ ये साजिश कर रहे हैं, इसलिए इनको अब इंडिया छोड़ के चला जाना चाहिए। और 2 लाख से ज़्यादा इसकी व्यूज़ होगी जी 9वें दिन। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है जी। अब एक नहीं हुए तो कट जाओगे, जागो हिंदू जागो। और हिंदुत्व मूवमेंट को ये हवा दे रहे हैं सारे, और धर्म युद्ध में बदल रहे हैं इस मामले को। और भी इस तरह के बहुत से गाने हैं कि मोदी जी महायुद्ध हो जाने दो, उकसा रहे हैं। दिन ब दिन हर रोज़ एक नया गाना आ जाता है और लोग सुन रहे हैं। और ये यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में वायलेंस भी शुरू हो गया मुसलमानों के खिलाफ जी, केसेस भी रजिस्टर हो रहे हैं और अटैक्स शुरू हो गए हैं, थ्रेट्स आनी शुरू हो गई हैं। कश्मीरी मुसलमानों को, ख़ुसूसन स्टूडेंट्स को जो मुख्तलिफ स्टेट्स में जो पढ़ रहे हों, वो वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। एंड दे आर रशिंग टू बैक टू कश्मीर। तो इस किस्म की चीज़ शुरू हो गई है वहाँ। लेकिन सेंसरशिप हो रही है तो वो पाकिस्तानी चैनल्स पे हो रही है, पाकिस्तानी अकाउंट्स पे हो रही है। इस तरह के गानों को मोदी जी सरकार नहीं देख रही, जो वहाँ पर देख रही, हेट स्पीच फैला रहे हैं। और इसके अलावा अब वहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे इजराइल ने हमास को के ऊपर अटैक किया है, वो कहते हैं यहाँ भी आप मुसलमानों के ऊपर इसी तरीके के साथ करें। आप सोच लीजिए किस लेवल पे ये लोग चले गए हैं कि एक किस्म का ये कह रहे हैं कि इजराइल ने ठीक किया, फ़लस्तीनियों को मारा है, और कह रहे हैं उसी तरीके के साथ आप मुसलमानों को यहाँ मारे हैं, अपनी रियासत को ये कह रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। ये इंडिया को किधर लेके जाएगी ये हवा? ये तो देखिए पता चलेगा बाद में, जैसे हमें बाद में पता चला कि ज़िया-उल हक की हवा हमें कहाँ ले गई, तो इनको भी पता चलेगा कि ये RSS और BJP की हवा हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रही है। और अभी तक अगर इनको समझ नहीं आई, जेन्युइनली मैं ये समझता हूँ जेन्युइनली कि इंडिया जिस रुख पे चल रहा था अंडर द नेहरूज एंड गांधीज,
ठीक है कि दे वर बिकमिंग अनपॉपुलर, वो डिनेस्टी शुरू हो गई थी, करप्शन आ रही थी, सब कुछ, मगर जो बेस इंडिया का था एज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट तो इसी फैमिली ने बनाया था, और इसी फैमिली ने इंडिया को एक रोमांस बनाया था विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बीजेपी ने आके वो रोमांस ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो छुपा नहीं हुआ किसी से। वो और बात है कि रियासत के इंटरेस्ट हैं, तो इसलिए हर रियासत दूसरी रियासत को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ट्रीट करती है, मगर इंडिया का वो अब वो इंडिया नहीं है जो पुराना इंडिया था। और ये जो नई जनरेशन है इंडिया की, ये भी वो पुरानी जनरेशन नहीं थी जिनका होल आउटलुक वाज डिफरेंट। ये दिस इज़ इनवर्ड लुकिंग एंड एरोगेंट। अच्छा, अब सारा वक्त मुझे इंडियन कहते हैं कि जी अब हम ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो ये है, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, हमारे इतने रिजर्व्स हैं। ये पाकिस्तान क्या है, झड़ हटो हटो, हम तो बहुत बड़ी लीग में जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दे हैव अ वेरी डायनामिक इकोनॉमी एंड अ डायनामिक प्राइवेट सेक्टर, कोई शक नहीं है इसमें, एंड दे आर ग्रोइंग इकोनॉमिकली। बट अगर आप उनके दूसरे स्टेटिस्टिक्स देखें जो वो कभी नहीं दिखाते कि कितने मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंडियंस आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, हाउ द माइनॉरिटीज आर फेसिंग परसिक्यूशन एंड और इस किस्म के जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, तो आपको एहसास होगा कि इंडिया विल नॉट बी अ ग्रेट पावर। अ ग्रेट पावर जो है उसके डेफिनेशन में दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि जिस नेबरहुड में हो वहाँ उस नेबरहुड के जो रियासतें हैं वो आपको तस्लीम करें एज अ ग्रेट पावर। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको तस्लीम करे एज अ ग्रेट पावर। कोई भी इम्पीरियलिस्ट नेशन या जिस किस्म का शॉर्ट साइटेड और बिगेटेड नेशन इंडिया बनता जा रहा है, वो कैन नेवर बी अ ग्रेट पावर। इट कैन बी एन इम्पीरियलिस्ट पावर बट इट कांट बी अ ग्रेट पावर। ग्रेट पावर के साथ एक सिविलाइजेशनल चीज़ आती है। जो मुल्क ये कह सकता है या जो हुकूमत ये कह सकती है और जिसकी आवाम बड़ी खुशी मनाती है कि आपका पानी हम बंद कर देंगे, ठीक, तो आप सोचिए आज मुसद्दक मलिक साहब ने याद दिलाया इस इंटरव्यू के अंदर कि पानी जो है इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। पानी एक सिविलाइजेशन के साथ होता है। जहाँ जहाँ दरिया चलते हैं आते हैं वहाँ सिविलाइजेशंस ग्रो करती हैं। इसीलिए इंडस सिविलाइजेशन इंडस दरिया से निकली, एंड सो ऑन, नाइल की सिविलाइजेशन, ठीक, एंड ऑल द अदर मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके साथ सिविलाइजेशंस साथ लगी हुई होती हैं। तो आप जब बात करते हैं कि आप पानी बंद करेंगे तो यू आर एक्चुअली सेइंग सिविलाइजेशन को उड़ा देंगे आप। एंड सो बी केयरफुल कि आपकी रीडिंग ऑफ हिस्ट्री शुड बी गुड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। तो एंड टू टॉक अबाउट डिस्ट्रॉइंग अ सिविलाइजेशन, इससे ज़्यादा इनह्यूमेन कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। अप्रोच ही उनकी फॉल्ट है। एंड सो देयरफॉर आई थिंक ज़रा सोचना चाहिए इंडियन प्लानर्स को और इंडियन के इंटेलेक्चुअल्स को जो इस चीज़ किस्म की चीज़ को सपोर्ट करते हैं या धमकियाँ देते हैं। जंगी जुनून की मौजूदगी में और इस तरह के हिजान की मौजूदगी में आप जितना मर्जी दावा कर दें कि आप ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं, आप उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ ख्वाबो ख्याल की हद तक।